बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्टडी अप। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कंट्रोल अकाउंट क्या होता है और अकाउंटिंग के अंदर कंट्रोल अकाउंट का फॉर्मेट कैसे मेंटेन किया जाता है और कंट्रोल अकाउंट कैसे मेंटेन किया जाता है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल स्टडी अप को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि कंट्रोल अकाउंट क्या होता है। तो कंट्रोल अकाउंट इज़ अ सिंपल लेजर अकाउंट्स होता है। एक लेजर्स क्या होते हैं, लेजर्स हम पहले पढ़ चुके हैं जर्नल एंट्रीज के साथ। जर्नल्स के बाद लेजर्स बनते हैं। तो कंट्रोल अकाउंट इज़ अ सिंपल लेजर अकाउंट्स दैट रिप्रेजेंट वेरियस लेजर अकाउंट्स ऑफ सिमिलर नेचर्स। कंट्रोल अकाउंट एक लेजर अकाउंट होता है जो रिप्रेजेंट करता है बहुत सारी लेजर्स अकाउंट्स जो एक तरह के होते हैं, सेम नेचर्स के होते हैं। कोई भी ऐसी एंटिटीज़ है जो ग्रो कर रही है इन साइज़, फेस डिफ़िकल्टीज इन एस्टेब्लिशिंग, और बहुत सारी उसको इश्यूज़ आ रहे हैं उसकी जो मल्टीपल ट्रांजैक्शन है उसकी, तो सेम हेड ऑफ़ अकाउंट्स, ठीक है, अंडर सेम हेड ऑफ़ अकाउंट। तो अगर कोई ऐसी एंटिटीज़ है और वो ग्रो कर रही है और उसको काफ़ी सारे इश्यूज़ आ रहे हैं, तो इन तमाम इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए एक सिस्टम मेंटेन किया जाता है जिसको कंट्रोल अकाउंट्स कहते हैं। अगेन रिपीट कर देता हूँ कि कंट्रोल अकाउंट एक सिंपल सा लेजर्स का अकाउंट होता है जो बहुत सारे जो लेजर्स अकाउंट हैं एक ही तरह की नेचर्स के उनको रिप्रेजेंट करता है। अगर फॉर एग्जांपल कोई एंटिटीज़ है वो ग्रो कर रही है या उसकी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर इश्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है, सेम हेड ऑफ अकाउंट के अंदर, तो उन तमाम इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए जो एक सिस्टम डेवलप किया जाता है या एक सिस्टम जो मेंटेन किया जाता है उसको आप कंट्रोल अकाउंट कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं अगर, तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक एंटिटी है, एक बिज़नेस है, वो अपने एक से ज़्यादा मतलब 100 से ज़्यादा कस्टमर के साथ वो जुड़ा हुआ है, डील कर रहा है उनको। अब उनकी जो अकाउंटेंट्स हैं उसको ज़रूरत है कि जितनी भी रिपोर्ट एक हर बंदी की डेटर्स की जो रिसीवेबल्स हैं और जितनी अमाउंट उन्होंने रिसीव कर ली है, ठीक है। अब अकाउंटेंट को ज़रूरत है कि कितने लोग हैं ऐसे जिन्होंने पे कर दिया है और पे करना है, ये सारा लेन देन उसको अकाउंटेंट को ज़रूरत है। तो इस केस के अंदर जो हर कस्टमर होगा उसका एक डेटर लेजर्स अकाउंट मेंटेन किया जाएगा। ये जो डेटर लेजर्स अकाउंट होगा ये सब्सिडरी होगा या मतलब कह लेंगे अर्जी होगा। इसका मेन लेजर्स के अंदर कोई हिस्सा नहीं होता, कोई पार्ट नहीं होता या उसका ये हिस्सा नहीं होता, ठीक है। सिंपल उस बंदे का, उस डेटर्स का रिकॉर्ड रखने के लिए ये अकाउंट मेंटेन किया जाता है। वेयर एज जो वन कंट्रोलिंग लेजर्स अकाउंट होता है वो शेल बी प्रिपेयर्ड इन द मेन लेजर्स दैट विल शो। वो मेन लेजर्स के अंदर प्रिपेयर किया जाता है, मेन ऐसा होता है जो टोटल बैलेंस जितना भी रिसीवेबल है डेटर से वो सारा शो करता है। और द सिंगल लेजर्स अकाउंट इज नाउन एज, इस अकाउंट्स को आप कंट्रोलर अकाउंट कहता है बिकॉज क्योंकि इसके फंक्शंस, क्योंकि ये कंट्रोल कर रहा है जितने भी इंडिविजुअल्स अकेले डेटर्स हैं लेजर्स अकाउंट, जितने भी डेटर्स के लेजर्स अकाउंट हैं उन सबको ये मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशंस थी। अगर आगे हम देखें तो इसका फॉर्मेट क्या होता है कि ये कैसे बनाया जाता है। तो फॉर्मेट ऑफ डेटर्स एंड क्रिएटर्स कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। इसके अंदर जो पहली बात है कि इसमें डेबिट साइड पे डेटर्स अकाउंट की कौन सी एंट्री आएगी, क्रेडिट साइड पे कौन सी एंट्री आएगी, क्रेडिट के डेबिट और क्रेडिट साइड पे कौन सी एंट्रीज आएंगी। तो ये अगर आप देखें कि डेबिट साइड शुड ऑलवेज बी शो द आइटम्स दैट विल कॉज इंक्रीज डेटर बैलेंस। डेबिटर कंट्रोलर अकाउंट के अंदर जो डेटर का डेबिट साइड शुड शो द आइटम दैट विल कॉज इंक्रीज इन डेटर बैलेंस एंड आइटम इन क्रेडिट साइड विल कॉज अ डिक्रीज इन डेटर। तो डेटर्स कंट्रोलर अकाउंट के अंदर डेबिट साइड के अंदर वो चीज़ें लिखी जाएंगी जो डेटर का जो बैलेंस है वो जिनकी वजह से बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, और क्रेडिट साइड पे वो तमाम चीज़ें मेंशन की जाएंगी, वो तमाम चीज़ें लिखी जाएंगी जिसकी वजह से डेटर्स का बैलेंस डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। अब अगर ऐसे ही देखें तो क्रेडिटर्स जो हमारे हो गए क्रिएटर्स, उनके अंदर क्रेडिट साइड पे वो चीज़ें लिखी जाएंगी जिसकी वजह से क्रेडिटर का अकाउंट इंक्रीज़ हो रहा है, क्रेडिटर का बैलेंस इंक्रीज़ हो रहा है। दैट विल कॉज इंक्रीज इन क्रेडिटर्स बैलेंस पुट ऑन देयर क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड पे वो लिखी जाएंगी जिनकी वजह से बैलेंस इंक्रीज़ हो रहा है, और डेबिट साइड पे वो तमाम चीज़ें लिखी जाएंगी जिनकी वजह से बैलेंस जो है ना वो कम हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है।
ठीक है। अब नीचे अगर आप देखें तो डेटर्स कंट्रोलर अकाउंट है, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट भी आप इसको कह सकते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस इसका है, ये मेंशन होगा आपके क्वेश्चन के अंदर, वो देंगे। क्रेडिट सेल्स जो हैं वो आपकी डेबिट साइड पे आएंगी। रिफंड टू डेटर्स, चेक डिसऑनर, बिल रिसीवेबल डिसऑनर, इंटरेस्ट चार्ज टू डेटर, ये सारी आपके डेबिट साइड पे आएंगी। और अगर आपका कोई ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है, ब्रॉड फॉरवर्ड है, तो वो क्रेडिट साइड पे आएगा, और डेबिट है तो डेबिट साइड पे आएगा। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स है वो आ जाएगा, चेक रिसीव फ्रॉम डेटर्स हैं वो आ जाएंगे, बिल रिसीवेबल एक्सेप्टेड बाय डेटर्स वो आपके आएंगे क्रेडिट साइड पे। डिस्काउंट अलाउड अगर आपने कोई किया हुआ है तो वो, बैड डेट्स आपके से रिटर्न, कॉन्ट्रा सेट ऑफ बैलेंस ट्रांसफर, ठीक है। ये कॉन्ट्रा की कंट्रीज होती है, ये आगे हम जाकर डिस्कस करते हैं क्या होती है। सबको टोटल करेंगे तो माइनस करेंगे तो आपका डेटर्स अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। ये इसका फॉर्मेट होता है, ये वो पॉइंट्स हैं जो डेटर्स अकाउंट के अंदर मोस्टली आते हैं। अब अगर हम क्रेडिटर्स का देखें तो क्रेडिटर्स के अंदर क्या होता है कि हम अगेन देख लें, क्रेडिट साइड पे वो चीज़ें लिखेंगे जिसकी वजह से क्रेडिटर्स का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। ये क्रेडिटर्स अकाउंट है तो क्रेडिट साइड पे वो चीज़ें सारी वो चीज़ें लिखी जाएंगी जिसकी वजह से क्रेडिटर्स का अकाउंट इंक्रीज़ हो रहा है, और डेबिट साइड पे वो लिखी जाएंगी जिनकी वजह से डिक्रीज़ हो रहा है। तो इसका अगर ओपनिंग बैलेंस है डेबिट तो वो डेबिट साइड पे आ जाएगा। कैश पे अगर कोई क्रेडिटर्स को किया तो वो आ जाएगा। चेक पे टू क्रेडिटर्स आ जाएगा। बिल पेएबल गिवंस टू क्रेडिट, ठीक है। तो बिल पेएबल है अभी जो क्रेडिटर्स को दी हुई हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड अगर कोई किया है, परचेज रिटर्न है, या कॉन्ट्रैक्ट सेट ऑफ की अगर कोई एंट्री आई है तो वो। और क्रेडिट साइड पे आपका अगर कोई बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है तो वो आ जाएगा। क्रेडिट परचेजेज आ जाएंगी, बिल्स पेएबल डिसऑनर्ड वो आ जाएंगी, और इंटरेस्ट पेएबल आ जाएगा। तो आप इनको टोटल करके माइनस करेंगे तो आपका क्रेडिटर्स का अकाउंट का जितना भी बैलेंस है वो आपके पास आ जाएगा। अगर हम नेक्स्ट चलें तो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने मेंशन किया है, ठीक है, इसको देख लेते हैं। वहीद एंड सन हैव एन अकाउंटिंग ईयर एंडेड 30 जून 2009 एट द डेट द बैलेंस ऑन द रिसीवेबल लेजर अकाउंट वाज 1,30,000। 1,30,000 जो हमारा बैलेंस है, ये हम डेटर्स का अकाउंट बना रहे हैं तो ये हमारी डेबिट साइड पे, ये आप देख रहे हैं डेबिट बैलेंस 1,30,000 रुपये आ गया। बट द टोटल ऑफ द इंडिविजुअल अकाउंट इन द रिसीवेबल लेजर्स कम टू 1,27,240 रुपये, लेकिन जो इंडिविजुअल अकाउंट के अंदर रिसीव हुई हैं वो 1,27,240, 1,27,240 रुपये है, ठीक है, जबकि बैलेंस हमारा था 1,30,000। अब इन्वेस्टिगेशन दी फॉलोइंग फैक्ट्स वर डिस्क्लोज, इन्वेस्टिगेट करने पर जो फैक्टर सामने आया उनमें पहला था सेल्स डे बुक टोटल वीक 22 हैड बीन ओवर कास्ट 600 रुपये थे। तो 22 जो वीक्स की रिपोर्ट थी वो 600 रुपये से ओवर कास्ट हुई थी। एक क्रेडिट बैलेंस ऑफ 420 420 ऑन ओरीम अकाउंट हैड बीन इनकरेक्टली ट्रीटेड एज अ डेबिट बैलेंस, ये हमारा क्रेडिट बैलेंस था, इसको हमने अपना जो था जो इनकरेक्टली जो था वो डेबिट बैलेंस के अंदर शो कर दिया था, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर चलें तब व्हेन द लिस्टिंग रिसीवेबल लेजर एक कॉन्ट्रा ऑफ 3,000, ये कॉन्ट्रा की एंट्री आ रही है तो 3,000 के साथ ये कॉन्ट्रा क्रेडिट साइड पे आ रहा है, ठीक है। इनकरेक्टली डेबिट एंट्री व्हेन लिस्टिंग अ कॉन्ट्रा एंट्री हैज बीन एंटर्ड इन द अकाउंट रिसीवेबल लेजर बट नो एंट्री हैड बीन मेड, ठीक है। और 600 रुपये जो है ये आपके जो ओवरकास्ट आ रहे हैं वो भी क्रेडिट साइड पे आ रहे हैं। अब ये 420 रुपये है तो हमने इस 420 रुपये का क्या करना है, इसको देखते हैं। ये अब हमारी कॉन्ट्रा एंट्री होगी। ऊपर जो कंसेप्ट आया था कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। तो अब ये था कि ये हमारा क्रेडिट बैलेंस था, क्रेडिट बैलेंस था तो मतलब क्रेडिट साइड पे हमने 420 रुपये लिखने थे, लेकिन हमने गलती से उसी बैलेंस को डेबिट साइड के अंदर लिख दिया। अब क्रेडिट साइड पे लिखने थे तो सिर्फ 420 रुपये थे, हमने क्रेडिट साइड पे लिखने थे। अगर भूल जाते लिखती ना तो सिर्फ 420 लिखने होते क्रेडिट साइड पे। अब हमने लिखे हैं लेकिन गलती से लिख दिए हैं डेबिट साइड पे। अब लिखने थे क्रेडिट साइड पे, मतलब माइनस करने थे, हमने प्लस कर दिए। फॉर एग्जांपल 10 रुपीज़ थे, उसमें से हमने 2 रुपये माइनस करने थे, तो 2 माइनस करते तो हमारे पास 8 रुपये आ जाते, लेकिन वही 2 हमने माइनस करने के बजाय जमा के 2 कर दिए हैं। अब 10 के बजाय 8 के बजाय 10 में 2 जमा किए तो 12 हो गए। अब ये जो फ़र्क है 8 और 12 के दरमियान, ये हमने एडजस्ट करना है। तो यही यहाँ सेम कंसेप्ट है। 420 रुपये हमने माइनस करने थे क्रेडिट साइड पे और हमने कर दिए प्लस, मतलब डबल। अब जो अमाउंट है 420 और 420 वो हमारी अमाउंट एंटर होगी। तो यहाँ पे ये था कि अब 6,000 एक हैं, 3,000 एक हैं, तो
टोटल हमारा बैलेंस था 1,30,000, उसमें से अगर आप ये माइनस करें तो ये जो बैलेंस शो रहा है 1,26,400 रुपये, ये अब कैसे आएगा, इसमें आपकी वो 820 रुपये वाली अमाउंट भी शामिल है। जैसे बैलेंस है द इंडिविजुअल बैलेंस है प्लस इंडिविजुअल बैलेंस 30 जून कितना था हमारे पास 1,27,240 रुपये। ठीक है, ये आप देख लें, ये क्वेश्चन के अंदर मेंशन है 1,27,240 रुपये। अब इसमें अंदर जो हमने एंट्री गलत की है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ फ्रीम अकाउंट ट्रीटेड एज अ डेबिट बैलेंस, तो 420 रुपये था क्रेडिट बैलेंस था, हमने उसको डेबिट बैलेंस ट्रीट किया है। तो 420 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके हम अमाउंट माइनस करेंगे। 420 थे, डबल करेंगे तो 880 हो गए। तो ये अगर 1,27,240 रुपये में से माइनस करें तो हमारा जो बैलेंस आएगा 1,26,400 रुपये। एडजस्टेड बैलेंस एट द लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल डेट है 30 जून 2000। तो ये हमारा बैलेंस यहाँ पे शो हो रहा है 1,26,400 रुपये। ठीक है, अब कॉन्ट्राएंटी के बारे में मज़ीद मैं आपको बता देता हूँ। देयर माइट बी अ सिचुएशन दैट अ पर्सन हु इज़ अ डेटर, बाज़ टाइम ये होता है कि एक बंदा है जो हमारा डेटर्स भी है फॉर एक एंटिटी का या एक बिज़नेस का, और वो हमारा क्रेडिटर भी है, मतलब हमारा कस्टमर भी है और हमारा सप्लायर भी है ऑफ द सेम एंटिटी विद डिफरेंट आउटस्टैंडिंग, और उसकी जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स है वो डिफरेंट है। एग्जांपल देखते हैं, मोहसिन एक है, वो डेटर्स है हमारा और अमाउंट है 700 रुपये, और मोहसिन इज़ आल्सो क्रेडिटर विद 500 रुपये। मोहसिन हमारा डेटर्स है यानी कि कस्टमर है 700 रुपये से देने, और क्रेडिटर्स है 500 रुपये उसने देने। इन दिस केस कांट्रा एंट्री वुड बी रिक्वायर टू सेट ऑफ दीज टू बैलेंस। अब कांट्रा एंट्री होगी इन बैलेंस को सेट ऑफ करने के लिए। एक बात याद रखें कि कांट्रा एंट्री ऑलवेज रिकॉर्डेड विद लोअर बैलेंस ऑफ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट। जितनी भी पैसे हमने पे करने होते हैं उसकी जो छोटी अमाउंट होती है, लेस अमाउंट होती है, उसके साथ कांट्रा एंट्री होती है, तो वो है हमारे पास 500 रुपये। तो कांट्रा एंट्री करेंगे कि क्रेडिट कंट्रोलर्स अकाउंट मोहसिन को डेबिट करेंगे 500 रुपये के साथ, और फिर डेटर्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे हम 500 रुपये के साथ। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था कंट्रोलर अकाउंट। होपफुली आपको इसकी डेफिनेशन समझ आ गई होगी, इसका फॉर्मेट क्या है वो भी आपने देखा है, फॉर्मेट के अंदर क्या क्या, डेटर्स अकाउंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, क्रेडिटर्स अकाउंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, कांट्रा एंट्री क्या होती हैं, ये सारे कंसेप्ट आपको आज के हम इस वीडियो में बताए हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके नॉलेज में, आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा। तो मज़ीद चैनल के साथ जुड़े रहें, हम इस तरह की वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।